नमस्ते साथियों, हमने एक राजस्थान जीके से संबंधित एक सीरीज शुरू की थी राजस्थान जीके से, जिसमें हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है उसका भाग प्रथम है। हमारा राजस्थान का भाग प्रथम, इसके अध्यायों की चर्चा की थी हमने। पिछली कक्षा में 6 अध्यायों की चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में हम इसी हमारा राजस्थान कक्षा 6 के 7वां पाठ है जल संसाधन एवं संरक्षण, जो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कक्षा 6 के स्तर के अनुसार देखेंगे। बाकी विस्तृत रूप से इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। अब अगर कक्षा 6 में इसके बारे में क्या क्या उल्लेख किया है जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में, तो इसको अगर अपन देखें तो इसमें शुरुआत में राजस्थान के अफवाह तंत्र को बारे में बताया गया था। राजस्थान के अगर अफवाह तंत्र की बात करें, राजस्थान का अफवाह तंत्र है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और अंतः प्रवाह का अफवाह तंत्र। जिसमें बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र जैसे पूर्वी राजस्थान का ही है, अरावली से पूर्व की तरफ का अफवाह तंत्र है पूर्वी राजस्थान का। अरब सागर का अफवाह तंत्र पश्चिमी राजस्थान में है, अरावली के पश्चिमी तरफ जैसे लूणी वगैरह इसके अफवाह तंत्र में आती है। और अंतः प्रवाह का अफवाह तंत्र है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये स्थल भाग में जो नदियां समुद्र में वगैरह में या खाड़ी वगैरह में नहीं पहुंच पाती, स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, तो उनको किसी या झील में मिल जाती है तो उनको अंतः प्रवाह की नदियां कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जाती है, बंगाल की खाड़ी में अगर राजस्थान से बात करें तो राजस्थान की मुख्य नदी है चंबल नदी, जो बंगाल की खाड़ी की जाती है। उसकी सहायक नदी बनास है, पार्वती है, काली सिंध है। ये मुख्य मुख्य बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं जो कि राजस्थान से होकर के गुजरती है। जैसे चंबल नदी है आगे यमुना में जाकर गिरती है, यमुना गंगा में, और गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस तरह से यह क्रम रहता है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 20% इसका हिस्सा है। राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का जो 20% हिस्सा है ये बंगाल की खाड़ी का है। और अगर अब बात करें अपन अरब सागर के अफवाह तंत्र की बात करें, अरब सागर के अफवाह तंत्र में गिरने वाली नदियों की बात, पश्चिमी राजस्थान की नदियां आएंगी, जिसमें माही नदी आगे जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग से प्रवेश करती है, कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। दक्षिण एमपी से आती है, दक्षिण प्रवेश करती है, फिर वापस गुजरात की तरफ जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो ये राजस्थान के अरब सागरीय अफवाह तंत्र का फिर है लूणी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है। तो ये कुल मिलाकर राजस्थान के अरब सागरीय अफवाह तंत्र राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का 19% हिस्सा रखता है, तो ये 19% रखता है। उसके बाद अगर अपन बात करें अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र की, जो नदियाँ किसी झील या समुद्र मरुस्थल के भाग में विलुप्त हो जाती है, किसी समुद्र या खाड़ी में नहीं पहुंच पाती है, तो उनमें अगर बात करें घग्गर नदी आती है अपने मुख्य, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल है, मुख्य मुख्य नदियां हैं। वाकलंग की बहुत कुछ नदियां हैं। तो इनके अगर राजस्थान का अंतः प्रवाह का अफवाह तंत्र की बात करें, अफवाह तंत्र 61% हिस्सा रखता है। सबसे ज्यादा राजस्थान अफवाह तंत्र बात अंतः प्रवाह का है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी का, फिर अरब सागर का है। राजस्थान की नदियों में अगर सर्वाधिक जल ग्रहण की बात करें, सर्वाधिक जल ग्रहण की बात करें, इसमें बनास नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता है, फिर है लूनी का है, चंबल का और माही का। ये क्रम रहेगा, ये क्रम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्रम देख करके इनका अवरोही क्रम के बारे में पूछा जाता है। अब अगर इसमें आगे उल्लेख की बात करें, इसमें राजस्थान की कुछ नदियों का उल्लेख किया गया, प्रमुख प्रमुख नदियों का कक्षा 6 के स्तर के अनुसार उल्लेख किया गया है। इसका जैसे ये चंबल नदी का सामान्य जानकारी दी गई, लेकिन चंबल नदी विस्तृत जानकारी हमने वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए गए हैं, जो वहाँ पर 10 या 15 मिनट का वीडियो है, वहाँ से आप डायग्राम से बताया गया है, तो आपको आसानी से समझ आएगा। संपूर्ण जानकारी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो जरूर देखें। अब अगर हम कक्षा इसमें जो उल्लेख किया गया उसके बारे में बात करें, तो चंबल नदी का उद्गम की बात करते हैं, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से यह उद्गम होता है। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करने के बाद में इसमें चूले जलप्रपात बनता है। इसी क्रम में अगला देखें, इसमें राजस्थान में अगर क्रम देखें तो चित्तौड़गढ़ आ गया, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई यूपी चली जाती है। यूपी में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है, यमुना आगे गंगा में, गंगा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चंबल की सहायक नदियों की बात करें, इसमें बनास, बेड़स, कोटारी, काली सिंध, पार्वती है। ये मन के चंबल की सहायक नदियां हैं मुख्य मुख्य। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और एकमात्र वर्ष भर चलने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष भर चलने वाली नदी है। राजस्थान का औद्योगिक नगर है कोटा, जो इसी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चंबल नदी पर 4 बांध है। इनका संपूर्ण जानकारी चंबल नदी के अलग से जो वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें विस्तृत रूप से सब जानकारी दे रखी है, कब स्थापना हुई, कब इसका चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में। अब अगर इसमें अगला उल्लेख कर लेकर बनास नदी का, जो चंबल की सहायक नदी, इसका उद्गम हुआ है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। इसका बनास का प्रवाह 6 जिलों में है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर में। और टोंक और सवाईमाधोपुर नगर है ये बनास नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। राजस्थान की तीन नदियां हैं, चंबल है, बनास है और लूनी है। तो इसका ट्रिक रहेगा चंबल इसका ट्रिक रहता है, जिसमें चंबल, बनास और लूनी 3 नदियां जो कि 6 जिलों से होकर प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा जिलों में प्रभावित होने वाली 3 नदियां हैं।
बनास की सहायक नदी की बात करें मेनाल है, कोठारी, बेड़ है, चुरखारी, ये बनास की सहायक नदी है। पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आगे? बनास नदी है। चंबल नदी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। शुरुआत में एमपी से आती है, फिर राजस्थान में, फिर यूपी में, इस तरह से बहती है, तो ये लंबी नदी आ जाती है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान की सबसे बात करें तो बनास नदी पूर्णतः राजस्थान बहने वाली 480 किलोमीटर लंबी नदी है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। इसी क्रम में अगली नदियों को लेकर रखा, उसमें अगर अपन देखें तो लूनी नदी को कर रखा है। उसमें लूनी का उद्गम की बात करें तो लूनी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। सरस्वती और सागरमती नदी के रूप में आकर मिलकर ये सरस्वती और सागरमती दोनों जल धाराएं मिलती हैं, वहां से लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का भी प्रवाह क्रम 6 जिलों में है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में है। फिर ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कभी की फुल वर्षा होती है तो ये अरब सागर में भी जाती है। सहायक नदियों की बात करें इसमें जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, छारी, सुगड़ी और सागी, रुगुहिया ये मुख्य सहायक नदी है। जोजड़ी एकमात्र दाई नदी आती है, बाकी सब अरावली की पहाड़ियों से आती है। आदि खारी, आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। बालोतरा से आगे इसका पानी खारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 33 सागर है, उससे इसके कारण इसमें नमक का मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस आगे का पानी खारा रहता है, पीछे का पानी मीठा रहता है। अब अगर इसी क्रम अगली नदी की बात करें तो महाई नदी आती है। महाई नदी के अगर उद्गम की बात करें विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा से करते हैं। तो खांडू गांव बांसवाड़ा राजस्थान प्रवेश करने के बाद में इसके क्रम की बात करें तो बांसवाड़ा में, फिर प्रतापगढ़। इसी क्रम में आगे अपन देखें अगर माही की सहायक नदियों की बात करें तो सोम और जाखम माही की मुख्य सहायक नदी है। अनास भी है, इस तरह से सोम इरू सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। अगला अगर अपन देखें बाणगंगा नदी के बारे में दे रखा उल्लेख कर रखा है। बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम विराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। अर्जुन की गंगा कहा जाता है। घना पक्षी विहार भरतपुर है, ये इसी के किनारे भरतपुर का इसकी जीवन रेखा भी कहा जाता है बाणगंगा को। अगला उल्लेख आता है घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक हिमाचल प्रदेश होता है। सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है घग्गर नदी को। घग्गर नदी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा झील में समीप से, फिर ये भूमि श्रीगंगानगर भूमिगत हो जाती है। फुल वर्षा होती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट बास तक भी जाती है। इसके बारे में विस्तृत अलग सब नदियों को नदी के टॉपिक है, उसका संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से जाकर विस्तृत रूप से देखें। ये इस तरह से कुछ मुख्य नदियों को लेकर इसमें कर रखा था। अब अगर राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का कक्षा 6 की स्तर के अनुसार जो कुछ महत्वपूर्ण है इसमें संक्षिप्त जानकारी यानी सामान्य जानकारी इसका कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दे रखी थी। इसमें देखें तो चंबल परियोजना के बारे में दे रखा है। चंबल परियोजना की बात करें राजस्थान एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसमें 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें विद्युत दोनों राज्यों को मिलती है, सिंचाई भी मिलती है। विद्युत और सिंचाई को है जो दोनों राज्यों को बराबर भागों में मिलता है 50-50% के। इसमें पहला बांध है गांधी सागर मंदसौर एमपी में है, दूसरा है राणा प्रताप सागर है जो कि चित्तौड़ में है, जवाहर सागर और कोटा बांध है दोनों कोटा में है। इस कुल मिलाकर इसमें 4 बांध आगे जो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। और अगला इस क्रम में अगर बात करें परियोजना के बारे में तो माही बजाज सागर परियोजना आती है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, माही नदी पर परियोजना बनाई गई है। इस पे 2 बांध है, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है और कडाना बांध कहाँ पर आ गया? गुजरात में आ गया। यहाँ पर दोनों राज्यों में सिंचाई व पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। बिसलपुर परियोजना है, तो इन परियोजनाओं के बारे में विस्तृत वीडियो भी अलग से अपलोड कर रखी है, जहाँ पर इनके कितना % किसको मिलता है, विद्युत का कितना किसको मिलता है, कितने मेगावाट विद्युत किस राज्य को मिलती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। अगला अपन देखें बिसलपुर परियोजना आगे तो टोटराय सिंहपुर टोंक में बनास नदी पर ये बनाई बिसलपुर परियोजना है। जयपुर, अजमेर और टोंक और सोयामुद्र जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए ये बनाई गई। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी? बिसलपुर परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरदार सरोवर परियोजना है, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया गुजरात में। यहाँ पर राजस्थान में बाड़मेर और जालौर में पेयजल व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई नर्मदा नहर के माध्यम से। तो ये राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना आ गई। इसी क्रम में अगर अपन बात करें कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में उल्लेख कर रखा है उनके बारे में, उनमें अगर अपन देखें तो जुआई परियोजना की बात की गई, जो जुआई परियोजना पाली में है, जुआई नदी के किनारे पर बनाई गई है। सोम कमलांबा और परियोजना है, तो सोम कमलांबा परियोजना है डूंगरपुर में बनाई गई, सोम नदी पर बनाई गई सोम कमलांबा। मानसी बाकल परियोजना की बात करें उदयपुर में है, मानसी बाकल नदी पर है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर जाखम परियोजना यानी जाखम बांध पर बनाई गई। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 81 मीटर के लगभग ऊंचा बांध है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम परियोजना। इस तरह से राजस्थान की नदी परियोजना के बारे में उल्लेख कर रखा था। इसी क्रम में इसमें अगला टॉपिक ले रखा है, छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं। इसमें अगर प्रमुख झीलों के बारे में उल्लेख कर रखा है, जो झीलों के बारे में अगर राजस्थान की प्रमुख झीलों के जिसमें कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में उल्लेख कर रखा है, उसमें अगर अपन देखें उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। उदयपुर में सबसे ज्यादा राजस्थान की झीलें हैं। हालांकि राजस्थान की सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें जो पूर्वी राजस्थान में ही पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में मीठे पानी की झीलें भी हैं, लेकिन ज्यादातर जिले खारे पानी की जिले हैं। तो अगर उदयपुर में देखें तो पिछोला है, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, जयसमंद, स्वरूप सागर, जनाना सागर, ये मुख्य जिले हैं। जयसमंद झील की बात विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गोमती नदी के पानी को रोककर इसको बनाया गया था। महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 ईस्वी के मध्य बनाया था। अब अगर अजमेर की झील की बात करें, पुष्कर को तीर्थों का राजा कहा जाता है। अन्ना सागर आगे
आना सागर पृथ्वीराज के चौहान के दादाजी ने इसका निर्माण करवाया था। तो सिरोही की बात करें, नक्की माउंट आबू में है। ये राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, प्राकृतिक झील भी है सिरोही, सिरोही की नक्की झील है जो राज्य की सबसे ऊंची झील है। इसी क्रम में अगला अगर अपन बात करें कुछ जिलों के बारे में दे रखा है, जैसे राजसमंद जिले की बात करें, राजसमंद जिले में राजसमंद झील है जो कि इसके किनारे पर 9 चौकी की पाल है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लगी हुई है राज सिंह प्रशस्ति। जोधपुर जिले में बात करें तो बालसमंद, कायलाना और उमेश सागर मुख्य जिले हैं, मीठे पानी की झीलें। जैसलमेर में गढ़सीसर है, डूंगरपुर में गैप सागर है, बीकानेर में कोलायत है, बेलौर में सिलीसेड़ी मुख्य पानी की मीठे पानी की मुख्य झीलें हैं। इसी तरह अगर खारे पानी की झीलों की बात करें तो सांबर झील है, जयपुर, अजमेर और नागौर में सांबर क्षेत्रफल दृष्टि से, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में, इसलिए सांबर झील को कहाँ माना जाता है, जयपुर में माना जाता है। बाड़मेर में पचपदरा है, नागौर में डीडवाना, बीकानेर लूणकरसल, जैसलमेर पोखरण, जोधपुर फलोदी है। ये खारे पानी मुख्य मूल की झीलें हैं जिनका उल्लेख कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में किया हुआ है। इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ झीलें हैं जिनका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, लेकिन उनको अपने झीलों को जो अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें आप देख सकते हैं, 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर आप देखिएगा। इसके बाद अगर इसमें दे रखा है जल संरक्षण के बारे में चर्चा की हुई, तो जल संरक्षण क्या है, हमारा प्रथम दायित्व है। इसमें ये स्लोगन दे रखा है। इसमें रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग दोनों के बारे में उल्लेख कर रखा है। तो ये प्रश्न कई बार थ्योरेटिकल रूप में पूछा जाता है। तो रूफटॉप क्या है, इसके बारे में अगर अपन जान देंगे, घर की छत पर जो पानी गिरता है, वर्षा का जल है, उसको घर के नीचे जो कुआं होता है बनाते हैं अपन पानी स्टोर करने के लिए, उसमें अगर एकत्रित कर लेते हैं उसको रूफटॉप जल संचयन कहते हैं। और इसी तरह वाटर हार्वेस्टिंग आता है, तो वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत करना होता है। जैसे वर्षा का व्यर्थ बहता जल है, तो जैसे सड़क किनारे वगैरह व्यर्थ बहता जल है नालों के साथ में, तो उसको क्या अगर वहाँ पर ट्यूबवेल खोद कर इंटर पे, तो उसके अंदर भूमि के अंदर उसको भेज दिया जाता है, भूमि के अंदर डाल दिया जाता है जल को, तो उसको क्या कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वो वाटर हार्वेस्टिंग करने का उद्देश्य होता है भूमिगत जल को जो है उसका स्तर बढ़ाना होता है। और अन्य पद्धतियों की बात करें, टांका है, खड़ीन है, जोहड़ है, तो टांका, खड़ीन, जोहड़, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप में चर्चा कर चुके हैं। जोहड़ सिकावटी क्षेत्र में है, खड़ीन जैसलमेर में है, पालीवालों में खड़ीन विश्व प्रसिद्ध है। टांका भी राजस्थान जो पानी की स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, जैसे गढ़ दुर्ग में सबसे बड़ा टांका है। इस तरह के बारे में राजस्थान की जल संरक्षण पद्धतियों के बारे में जो कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक दे रखा, इसके बारे में अपने चर्चा की। उम्मीद है आपको इसके बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। यह कक्षा 6 के स्तर के अनुसार दे रखा, तो हमने इसमें संक्षिप्त जानकारी चर्चा की जो कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में दे रखा है। इसके विस्तृत वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ये काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाए हैं, तो आप अपनी वीडियो को जरूर देखें, अंत तक वीडियो को देखें। थैंक यू।